हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अग्रवाल सर और आप देख रहे हैं अग्रवाल इंग्लिश डॉट कॉम की यूट्यूब चैनल को। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोग के लिए एक धमाकेदार अंदाज में धमाकेदार टॉपिक को नारेशन आप लोग पढ़े होंगे। तो नारेशन का आज की सेशन में नारेशन का क्वेश्चन बैंक करेंगे। क्वेश्चन बैंक जो 12th स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया नारेशन से अभी तक 2018 से लेकर 2023 तक के जो भी क्वेश्चन नारेशन से पूछा गया वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे 2018 से लेकर 2023 तक के पूछा गया नारेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे 2018 से लेकर 2023 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप लोग के एक छोटी सी ट्रिक देना चाहूंगा, छोटी सी कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा नारेशन के, ताकि आप लोग नारेशन को अच्छे समझे। सिर्फ आंसर देख लेने से नहीं होगा, आप कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, वो भी धमाकेदार अंदाज में, वो भी धांसू अंदाज में। माय डियर, धांसू अंदाज में चलते हम लोग थोड़ी कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट जानने से पहले, स्टार्टअप करने से पहले आप लोग के लिए छोटी सी लाइन है मोटिवेशन तौर पे। हर वीडियो के भांति इस वीडियो में भी सपने तभी पूरे होते हैं माय डियर, सपने हर व्यक्ति के अंदर एक सपना होता है। सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें पूरा करने के दिन रात मेहनत की जाए। माय डियर, सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें पूरा करने के दिन रात मेहनत की जाए, वरना सपने देखते देखते ही जीवन गुजर जाती है और कोई सपना पूरा नहीं होता है। सपना को साकार करने के जिद्दी होना जरूरी होता है, जिद मानना जरूरी होता है। चलो मेरे उधर ये है नारेशन। हम लोग नारेशन की थोड़ी सी आप लोग को बताए थे 2018 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया नारेशन में बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन के करेंगे हम लोग। लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम लोग समझेंगे तो मजा आएगा, सेकेंडों में आंसर देना सीखेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट जानिए। नारेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नारेशन का हिंदी क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, कथन होता है। नारेशन किस वर्ड से बना है? तो नैरेट वर्ड से बना है। याद रखिए, नैरेट से नारेशन बना है। नारेशन, आखिरकार नारेशन होता क्या? नारेशन जो है माय डियर स्टूडेंट, एक चुगलखोर चैप्टर है। देख रहे हैं, चुगलखोर, एक चुगलखोर चैप्टर होता है। चुगलखोर देखते हैं, चुगलखोर क्या होता है? चुगली तभी हो पाएगा जब कम से कम 2 से अधिक व्यक्ति रहे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जो भी हो। चुगलखोर में क्या होता है? जैसे अगर मान लो, सपोज करो मैं अग्रवाल से हो गया, 2 व्यक्ति और ले लो, राम और श्याम, या रामचंद्रा और बनराग ले लो। जिससे रामचंद्रा कुछ बोल दिया कि मैं स्मार्ट हूं, वो सुन कौन लिया है? राम सुन लिया। आराम सुनकर मेरे पास आएगा कहने के लिए, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा कि रामचंद्रा ने मुझसे कहा कि मैं स्मार्ट हूँ। रामचंद्रा यही शब्द बोला, मैं स्मार्ट हूँ। यही बात को सुना बनरा बोलने के लिए मेरे पास आया। रामचंद्रा ने मुझसे कहा कि मैं स्मार्ट हूँ। यानी रामचंद्रा जो शब्द बोला रू बहु वही शब्दों में आके मुझे अगर बता देगा तो ये डायरेक्ट बात होगा, यानी डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट बात मीन्स क्या? डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्टेटमेंट। जैसा स्टेटमेंट सुना वैसा ही सुना दिया, डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। लेकिन वही रामचंद्रा के मुख से जो स्टेटमेंट निकला, उस स्टेटमेंट को बनरा अपने शब्दों में सुनाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कैसे कि रामचंद्रा बोला था मैं स्मार्ट हूं, लेकिन बनरा आ गया कहने के, देखिए ना अग्रवाल सर, रामचंद्रा मुझसे कहा कि वह स्मार्ट है। रामचंद्रा मुझसे कहा कि वह स्मार्ट है, वो तो बोला मैं स्मार्ट हूँ। कहने के लिए अपने शब्दों में आया वो स्मार्ट है, यानी वो अपने आप को स्मार्ट समझता है। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। जब वक्ता किसी की बात को सुनकर रू बहु उसी शब्दों में प्रकट करेगा तो वो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता के बातों को उनके शब्दों में ना कह करके स्पीकर अपने शब्दों में प्रकट करेगा तो उसे क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिए, ये चुगलखोर चैप्टर है। जैसे ये कुछ बोल रहा है, ये सुनेगा, ये सुनकर किसी और को अगर बता देगा, यही तो चुगलखोर होता है। तो नारेशन में हम लोग यही चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लिए होंगे, नारेशन को 2 भागों में बांटा गया है। डायरेक्ट नारेशन बोलिए या इनडायरेक्ट नारेशन बोलिए, डायरेक्ट स्पीच बोलिए या इनडायरेक्ट स्पीच बोलिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलिए या इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बोलिए। जैसे कुछ एग्जांपल है कि अग्रवाल से सेज टू मी, अग्रवाल से मुझसे कहते हैं कि आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं। तो सबसे पहले थोड़ा समझिए, इसमें कॉन्सेप्ट है। यहां से यहां जो वर्ड है, इस वर्ड में एक वर्ब का यूज किया गया, सेज। तो सेज की जगह पर से भी रह सकता है, विल से भी रह सकता है, सेज भी रह सकता है या सेड भी रह सकता है। याद रखिएगा, ये वर्ब है। तो वर्ब जो एक तरह से देखिए, अग्रवाल से मुझसे कहते हैं कि मैं स्मार्ट हूं, तो मैं स्मार्ट हूं एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को कौन रिपोर्ट किया? कि अग्रवाल से। अग्रवाल से एक तरह से रिपोर्टर हो गया। याद रखिए, रिपोर्टर जिस वर्ब का यूज करता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। आई एम स्मार्ट, ये सेंटेंस को, ये स्टेटमेंट को कौन रिपोर्ट किया, कौन बोला? अग्रवाल सर बोला। इसलिए अग्रवाल सर यहाँ पर रिपोर्टर हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया।
यानी रिपोर्टर हो गया, यही संदेश आप पहुंचाया कि मैं स्मार्ट हूँ। तो अग्रवाल सर यहाँ पर हो गया रिपोर्टेड, रिपोर्टर हो गया, और रिपोर्टर जिस वर्ब का यूज कर रहा है ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा देखिए दिख रहा होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो स्पीच है, जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। माय डियर याद रखिएगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर के स्पीच को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड जिस वर्ब का यूज किया क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। चलो माय डियर आगे चलते हैं। नरेशन कौन सा चैप्टर कहलाता है? हम लोग को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? 12 चैप्टर है। चलो माय डियर आगे चलते हैं। अब देखें हम लोग नरेशन क्या चीज चेंजिंग होता है। नरेशन चेंजिंग से क्या क्या होता है? चेंज क्या क्या होता है? आप देखिए यहाँ जनरल रूल है, सम जनरल रूल, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 चीज चेंज करना आपको आ गया, समझो नरेशन छू मंत्र फूक दीजिए उड़ जाएगा। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी चुटकी में आप लोग को याद करवाएंगे और याद हो जाएगा तो आप लोग जो है फिर बनाना देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन कराएगा, अभी धकाधक आप लोग बनाइएगा और समझिएगा भी, डायरेक्ट क्वेश्चन बताने से नहीं होगा। देखिए चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पर्सन आप लोग पढ़े होंगे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ लिखा भी हुआ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन कितने होते हैं माय डियर? 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में दे ही सी इट। इसमें आप ट्रिक याद रखना, दे हसीना, क्या याद रखिएगा? दे हसीन याद रखिएगा, हसीन। तो हसीन से हसीना याद रखिएगा, समझ गए? हसीन यानी हसीना, दे हसीना या दे हसीन याद रखिए। दे हसीना, दे हसीना हो गया आपका थर्ड पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन, आई वी हो गया फर्स्ट पर्सन। यानी स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, लिसनर जो होता सुनने वाला सेकंड पर्सन, टू टॉक अबाउट इसके बारे में कुछ बात किया था, टॉक अबाउट जिसके बारे में बात किया जाता है वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, याद रखिएगा। चलो माय डियर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग पढ़े फर्स्ट पर्सन, ये पर्सन चेंज, पर्सन आप लोग समझ गए 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई वी को फर्स्ट पर्सन, यू को सेकंड पर्सन, बाकी सबको थर्ड पर्सन कहते हैं। ये पर्सन कैसे चेंज होता है? चेंज करना पहले सीखिए। चेंजिंग हम लोग पर्सन के बारे में सिर्फ जानिए कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में बाकी ही सी इट नेम और दे याद रखिए, दे हसीना याद रखिएगा। अब देखिए पर्सन चेंज कैसे होगा? तो फर्स्ट पर्सन जो रहेगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाएगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाएगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज, नहीं चेंज होता। दे हसीना नहीं चेंज होगा, याद रखिए थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इसका एक ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक याद आप लोग पढ़े होंगे, बेटा नंबर 123। क्या डियर स्टूडेंट? बेटा नंबर 123 पढ़े होंगे कि एक में से याद रखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऊपर में एस ओ एन सन मिस बेटा मत समझिएगा, बेटा हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ याद रखिए सब एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो नो चेंज। इसको शॉर्ट में भी याद रखिए, बेटा नंबर 123 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये होगा पर्सन चेंज का, हम लोग पढ़ेंगे ना चेंज, तीनों चेंज, नरेशन 3 चेंजिंग होता है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पर्सन समझ गए? पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, याद रखिएगा। चलो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे आगे चल करके, आते हैं नेक्स्ट में। अब आते थोड़ा रिमेंबर इट है। रिमेंबर इट का मतलब रिमेंबर चार्ट हो रहा है, इसको देखना है। पर्सन जो समझे, पर्सन थोड़ा डिटेल दिया हो, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई वी आ गया, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे हो जाए, दे हसीना याद रखिएगा। इसको चेंज करने के इसका थोड़ा फॉर्म देखना है। आई को मी में, आई मी, माई, माइन, माई सेल्फ याद रखिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा, समझ गए? वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, ये टेबल याद रखिएगा। यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ या योर सेल्फ होता है, क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसलिए योर सेल्फ दोनों होता है। ही का ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ हो गया। सी का हर, हर सेल्फ हो गया। इट का इट्स, इट सेल्फ हो गया। और दे का देम, देयर सेल्फ हो गया। सेल्फ क्यों होगा? क्योंकि प्लूरल हो गया। ये याद रखिए, इस चार्ट को आप लोग याद रखिएगा, याद हो जाएगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, यू, योर, योर सेल्फ या योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, herself, its, itself, they, them, their, theirs, their self। याद रखिएगा।
चलो मैं डियर आगे चलते हैं हम लोग। वो था हम लोग पढ़ रहे थे चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन आप पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। टेंस आप लोग पढ़े होंगे, टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। याद रखिएगा, अभी हम बिना देखे याद करवा देंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप लोग क्लास करते हैं, क्लास में 1000 बार आप लोग बताएं, बाबू याद रखिए, आगे भूत तो पीछे भूत, भूत रे भूत, आगे भूत तो पीछे भूत, भूत रे भूत। याद रखिएगा, नारेशन में जब आर भी पास्ट में रहेगा तभी आर एस के टेंस में परिवर्तन होता, नहीं तो नहीं होगा। कहने मतलब पास्ट में सिर्फ परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बच क्या गया? प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कॉन्सेप्ट इसमें 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, नोट नंबर फर्स्ट दिया हुआ चेंज ऑफ टेंस में। फर्स्ट नोट होता है जब डायरेक्ट स्पीच का आर भी, माय डियर, जब डायरेक्ट स्पीच का आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। आर भी समझ रहे हैं ना, जो आपको लिखा रहता से, जो लिखा रहता से या सेज रहेगा तो प्रेजेंट हो गया। इसी पर अगर शैल से या विल से रहेगा, विल से, ये फ्यूचर हो गया। तो ये आर भी का स्थान पर आता है। जब आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, इनडायरेक्ट के आर एस के टेंस में, आर एस समझते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट होता है, आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे देखो प्रेजेंट है, ही सेज इधर प्रेजेंट हो गया। हम आपको बताएं, दो सेंटेंस जब रहेगा, आगे भूत तो पीछे भूत, भूत रे भूत, इधर पास्ट होगा तभी इधर टेंस में परिवर्तन होगा। अगर इधर पास्ट नहीं रहेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर रहेगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, हो गया चेंज ऑफ टेंस, समझ गए होंगे। आगे हम लोग बताते हैं आपको एग्जाम्पल, देखिए, ही सेज प्रेजेंट हो गया, इन्वर्टेड कॉमा आई राइट अ लेटर। तो देखिए ही सेज का ही सेज कर दिए, सेज टू अगर रहता तो टेल्स में बदल, फिर टू रहेगा तो बदलेगा, टेल्स में बदलेगा, से रहेगा टेल हो जाएगा, सेज रहेगा टेल्स हो जाएगा, और से रहेगा टॉल्ड हो जाएगा। ये सब लोग जानते होंगे। ही सेज है, ही सेज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में डैट का प्रयोग होता है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जाता है तो ही हो गया, पढ़े ना अभी जस्ट पर, एसओ एन सन बेटा नंबर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में गया, ही हो गया। आई के साथ V1 हुआ तो आई ही के साथ V5 हो गया। कोई अंतर हुआ बताओ? ये भी प्रेजेंट V1 या V5 को प्रेजेंट कहते हैं नहीं कहते हैं? ये पास्ट में हो जाता तब तो टेंस परिवर्तन हुआ। प्रेजेंट में रहा, ऊपर में आई था इसलिए V1 होगा, नीचे में ही है इसलिए V5 होगा। टेंस में कोई परिवर्तन हुआ, ऊपर भी प्रेजेंट नीचे भी प्रेजेंट। इसी कहते हैं जब आर भी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन, जो रहेगा वही टेंस हो जाएगा। सिर्फ परिवर्तन क्या हुआ? पर्सन में परिवर्तन, पर्सन हमेशा बदलता है, याद रखिएगा। चलो डियर आगे चलते हैं। रमेश सेज टू मी आई एम गोइंग नाउ। तो सेज देखिए यहाँ पर है तो टेल्स हो गया, उसके बाद मी है, सेज टू बदल गया टेल्स में, मी है तो मी हो गया, इन्वर्टेड कॉमा डैट का प्रयोग हो गया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में गया, रमेश है, रमेश लड़का है तो प्रोनाउन इसका ही हो जाएगा, ही हो गया। आई एम होगा तो ही के साथ इज हो जाएगा। गोइंग नाउ, गोइंग नाउ, कोई अंतर है बताओ? ऊपर में आई एम गोइंग नाउ, नीचे में ही इज गोइंग नाउ, सिर्फ पर्सन बदला, टेंस कोई बदला, ऊपर भी प्रेजेंट नीचे भी इज, एम को प्रेजेंट ही कहते हैं ना। तो ऊपर में आई था तो एम लगा, यहाँ ही आते इज हो गया, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। यानी आप लोग याद रखिए, जब आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ रहे हो आप लोग? चलते हम लोग नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं माय डियर। नोट नंबर 2 है, आप लोग को याद हो गया होगा, यदि लिखा हुआ नोट नंबर 2, परंतु जब डायरेक्ट स्पीच का आर भी समझ रहे हैं, जब डायरेक्ट स्पीच का आर भी पास्ट में हो तो इन डायरेक्ट स्पीच के आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब हो गया, जो आप लोग अभी देखिए सेज देखिए, से देखिए, उसके जगह पर अगर सेड रहेगा लिखा हुआ, ये पास्ट हो गया। जब आगे भूत तो पीछे भूत, भूत रे भूत, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस बाहर रहता है, बाहर वाला सेंटेंस स्ट्रेट लगा रहेगा, याद रखना इधर के टेंस बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? तो वही बात यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर उधर से पास्ट रहेगा तो इधर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, अगर दिया रहेगा सिंपल पास्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या देखिए आप लोग, देखिए प्रेजेंट बदल गया पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट, प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए सिंपल पास्ट पहले से रहेगा तो एक स्टेप उछाल दो, सिंपल पास्ट बदल गया पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो चेंज। याद रखिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, जो संसारी सच्चाई हो, जिसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, अंधा होता था, अंधा होता, अंधा होता ही रहेगा। तो प्यार अंधा होता है या सूरज का पृथ्वी गोल है, क्या समझे? ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ, नो चेंज। याद रखिए, कभी चेंज नहीं होगा। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 2 and 2 मैक्स 4। चलो माय डियर, आगे चलते हैं। इसी का हॉट ट्रिक देखते हैं। अभी जो हम लोग पढ़े थे, ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम लोग देखेंगे शॉर्ट ट्रिक में। उतना याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये थ्योरी के लिए हो गया, एक बार समझने के लिए। समझ के इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ हॉट ट्रिक, क्या माय डियर, आप लोग के लिए इजी वे में समझिए। हॉट ट्रिक देखेंगे, इज आर एम वाज में बदलेगा कब? जब आर भी पास में रहेगा माय डियर, सेड में रहेगा तो सेड में रहेगा, इज आर में बदल जाएगा वाज में, हैज बदल जाएगा हैड में, डू डज डिड में, भी बढ़िया भी टू में, कैन को खुद में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में। अब ये देखिए पियरकी के अंदर जो है, इसको भी याद रखना, V2 अगर पहले से रहेगा तो हेड प्लस V3, अगर वाज वेयर रहेगा तो हेड बीन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? बीन में। इसको याद रखिए, यादें हो गया इज आर एम वाज वेयर में, हैज हैव हैड में, डू डज डिड में, दीवनिया भी था V2 में, कैन कुड में, माइट सेल शुड में, विल को वुड में। अब V2 को हेड प्लस V3, वाज वेयर को हेड बीन। क्या याद रखना है इसमें? हो गया, याद हो गया। चलो माय डियर, नेक्स्ट है लास्ट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज होगा? तो देखिए लिखा हुआ, यदि डायरेक्ट, जब डायरेक्ट स्पीच का आर भी पास में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच का आर एस के अदर वर्ड में भी परिवर्तन होता है। यानी प्रेजेंट में रहेगा कुछ नहीं बदलेगा, पास्ट में रहेगा तो टेंस भी बदलेगा, अदर वर्ड भी बदलेगा। अदर वर्ड का मतलब दिस को डेट में, दिस को दोज में। ये कब बदलेगा? जब आर भी पास्ट में इनिशिएट लिखा रहेगा, पास्ट में रहेगा तभी। दिस को डेट में, दिस को दोज में, हेयर को देर में, हेंस को देंस में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, दिस डे को दैट डे में, एगो को बिफोर में, लास्ट डे द प्रीवियस डे के, 10 को सो में, इधर को इधर में। याद रखिएगा। चलो माय डियर, इसको देख लीजिएगा, यह स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसको थोड़ी सी आप लोग याद रखना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको एग्जाम में कई तरह के टाइप ऑफ सेंटेंस पूछ सकते हैं। जो स्टेटमेंट होते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो कई प्रकार सेंटेंस। अगर असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमा बदले में डैट लगाइएगा। इंटरोगेटिव रहेगा, इफ या वेदर या WH जो कहते हैं उतार दीजिएगा। इंटरोगेटिव जानते हैं, दो भाग में बढ़ाइए, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन रहेगा, इफ या वेदर लगाइएगा, नहीं तो WH क्वेश्चन रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर WH वर्ड जो रहेगा, विच वेयर, उसी को जो कहते हैं उतार देना। इंपरेटिव सेंटेंस का टू लगाना है, बाद में सब में डेट। याद रखिए, रखने का कोई चीज नहीं, याद रखिएगा। 5 प्रकार का सेंटेंस है, पांचों प्रकार सेंटेंस, एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी ले लो। ये 6 में देखो, अब सब में डेट लगाना, दूगो को छोड़ करके। दूगो कौन है? इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगाना, याद रखिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो V1 प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, जैसे हो गया एडवाइस, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, ये सब में आप लोग टू लगाइएगा। ये आपका क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस टू लगाएंगे, इंटरोगेटिव इफ या वेदर ये WH जो कहते हैं, बाद की सब में आंख बंद करके डेट लगा दो, रखने की कोई जरूरत नहीं। चलो माय डियर, अब हम लोग आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। आप लोगों को बड़ा बेचैनी लगा होगा प्रीवियस क्वेश्चन पर। चलो हम लोग चलते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बैनर तले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम 2082 2023, 2018 से लेकर 2023 तक अभी तक के बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा गया माय डियर स्टूडेंट, अब स्टार्टअप होता है। चलिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन बनेगा करोड़पति मेरे डियर? क्वेश्चन है कि ही सेड आई हैव गॉट ए टूथएक। एक सेकेंड में आंसर देना, कुछ नहीं, याद रखिएगा। अभी जस्ट हम क्या बताएं आप लोग को, ये कॉमन सेंस याद रखिएगा। आगे भूत तो पीछे भूत, ये पास्ट ही पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। इधर पास्ट है, याद रखो। अब क्वेश्चन देखो, ये असर्टिव सेंटेंस भी है, इधर पास्ट, इधर वाला भी पास्ट हो गया, हैज हैव हैड में बदल जाएगा। और ये V1 यहाँ पर आई, देखिए आई माय डियर, देखो हाँ चलो ठीक है, ये कलर ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में ही है तो ही हैड हो जाएगा। ही हैड देखो किस में है, ही हैड है, नहीं है, गलत हो गया। ही हैड है, गलत हो गया। ही हैड है, ही हैड नहीं है, गलत हो गया। एक बार में
कहाँ टेंशन लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, एक बार में धक्का मारेंगे आंसर। चलो माय डियर आगे चलते नेक्स्ट। छक्का उड़ा देना, चलो गर्दा उड़ाना, तहलका मचाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी थैंक्ड मी स्पेशल, याद रखिएगा आप लोगों को लास्ट में पढ़ाई से थैंक यू, कंग्रेचुलेसन, वेलकम, ये सब लोग कैसे बनाएंगे। जब कंग्रेचुलेशन है कंग्रेचुलेटेड लिख देंगे, वेलकम दिया रहेगा वेलकम्ड कर देंगे, थैंक यू दिया रहेगा डायरेक्ट थैंक्ड कर देंगे। देखो क्वेश्चन देखो, ही सेड टू मी थैंक यू, ही सेड टू हिम थैंक यू, ये गलत हो गया, ये सब गलत है। ही सेड टू मी थैंक यू डायरेक्ट, ही थैंक्ड मी हो जाएगा डायरेक्ट, याद रखिएगा। ही सेड, सॉरी ये भी गलत है, ही सेड टू मी वाला ही सेड, हाँ ये आंसर सही होगा आपका। आंसर करेक्ट आंसर ये आपका सही हो जाएगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा थैंक यू, समझ गया, उसने उससे कहा ना, उसने मुझसे कहा थैंक यू। इस तरह जब भी सेंटेंस गया ही थैंक्ड मी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में सब मी ही होगा ना, यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा, ही हो जाएगा तो हिम हो जाएगा, हिम तो ऊपर है नहीं मी है, समझ गए। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड में बनाना है तुरंत। चलो माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा आस्क्ड रवि, राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। देखो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदला हुआ, इसको डायरेक्ट स्पीच खोजना, चूज द करेक्ट, सॉरी डायरेक्ट स्पीच खोजना। क्या खोजना, डायरेक्ट स्पीच। कैसे समझे डायरेक्ट स्पीच, देखो राधा आस्क, पहले तो ये देखिए सिट्टू को आस्क में बदल दिया है, और आगे देखो वेयर का इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट स्पीच रहता है इन्वर्टेड कॉमा रहता है, ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इसका मतलब इनडायरेक्ट में बदला हुआ। तो डायरेक्ट खोजिए आप लोग क्या होगा इन्वर्टेड कॉमा वाला। तो राधा आस्क, यहाँ पर देखिए एक बार में आंसर देंगे। यहाँ पे देखिए वेयर हो गया और उसके हिज फादर हो गया, हिज फादर कहाँ से आया होगा, देखो यहाँ राधा लड़की है लड़का है, इसी से निकला होगा। इसका मतलब ये सेकेंड यानी ऑब्जेक्ट में है तो सेकेंड पर्सन यहाँ होगा, योर फादर होगा। वेयर इज योर फादर, देखिए इज आर को आज मतलब वेयर इज योर फादर कहाँ है, वेयर इज योर फादर ये यहाँ पर है, वेयर इज योर फादर इसमें भी है, वेयर वाज योर फादर, ये दोनों तो गलत हो गए। वेयर इज योर फादर, वेयर इज, ये दोनों सही है, दोनों सेम आंसर देख लीजिए, हो गया। सेकेंडों में जवाब देना, ज्यादा लेने का कोई जरूरत नहीं है। चल गर्दा और माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलो फटाफट आप लोग जवाब दो। क्वेश्चन पढ़ना है कि व्हाट यू वांट, शी आस्क हिम, शी आस्क हिम, शी आस्क व्हाट यू, वो पूछती है मुझे, वो पूछती है उसे कि क्या चाहिए तुम्हें, व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो, सॉरी तुम क्या चाहते हो। तब ये क्वेश्चन देखो डब्ल्यू एस क्वेश्चन जब भी आता है डब्ल्यू एस जो कहते हैं वो छोड़ देते, डूडल्स को हटा देते, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में वी वन को वी टू में बदल देते हैं। अब देखो सी आस्क हिम है, सी आस्क हिम ही रहेगा, समझिए। अब यहाँ पे समझना एक बार, सी आस्क से दिया वो गलत हो गया, सी आस्क हिम ये यहाँ पर देख लिया, सी विल आस्क ये गलत हो गया, सी आस्क हाँ हिम नहीं है, ये गलत हो गया। अब कह दे कि फाइनल आंसर कौन जाए, ये हो जाएगा कैसे, सी आस्क हिम व्हाट ही वांटेड, देखिए सी आस्क हिम है तो सी आस्क हिम हो गया, यहाँ तक सेम है। उसके बाद देखिए वाट है तो वाट हो गया, ही वांटेड क्यों हो गया, वाट डब्ल्यू एच जब रहता है डब्ल्यू एच जो कहते हैं उतार देते माय डियर, और उसके डू डज को हटा देना, क्यों हटा देना, क्योंकि इसको एसर्टिव किया जाता है, एसर्टिव करेंगे। जैसे अगर लिखा हुआ आर यू राम, इसको एसर्टिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर राम। उसी तरह हम लोग लिखा हुआ आई लव यू, देखिए यहाँ पे जिसे लिखा हुआ डू यू लव मी, डू यू लव मी, इसको एसर्टिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू लव मी, यू लव मी। तो ये समझेंगे डू को हटा देना है, इसको क्या एसर्टिव करना है। चलो माय डियर हो गया, समझ गए आंसर, आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में हम लोग घुस गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। आप सबसे पहले देखिए इधर पास्ट है, इधर वाला सब पर्सन भी बदल जाएगा और टेंस भी बदल जाएगा। विल का वुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा माय डियर, विल का वुड हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन बना हुआ आई से मी बनता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। दैट लेटर फॉर हिम, देखिए वुड दैट लेटर इतना ही खोजिए, वुड में देखो यहाँ तक सब में सेम है, वुड तक सेम है, ये विल हो गया, विल होगा नहीं, विल का वुड हो जाएगा, ऊपर है सैल का सूड, विल का वुड। अब देखो विल दैट, इसमें भी दैट लेटर फॉर हिम है, दिस लेटर हो गया, दैट लेटर फोर कहाँ गया, फोर नहीं है टू लग गया, इसलिए ये भी गलत हो गया, इसमें टू गलत हो गया, यहाँ फोर है इसलिए एक बार में कुछ नहीं करना, छाटना सीखो, छाटना सीखिएगा हो गया आंसर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इससे आप एग्जाम देखाइएगा हंसते रहिएगा, वाह गजब बना है,
क्योंकि जो आप इस तरह से छांट के बनाइएगा कॉन्फिडेंस रहेगा आपका कितना सही है, तुक्का नहीं लगाना है। चलो माय डियर आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर है कि आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, आर यू कमिंग विद अस। अब देखिए समझिए, ही आस्क्ड मी है तो ही आस्क्ड मी होगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड नहीं है, ही आस्क्ड नहीं है, ही आस्क्ड हो गया एक बार में। क्या टेंशन लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, हो गया। हो गया आपका फाइनल आंसर, ही आस्क्ड मी। उसके बाद देखिए अगर मिलाना मिला लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब यस नो क्वेश्चन है, इफ या वेदर का यूज होगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में मी है तो आई होगा, आई वाज गोइंग विद देम हो जाएगा। क्यों, अस है, अस वी से बना है, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में साथ ही का देम हो जाएगा, समझ के प्लूरल जाएगा, प्लूरल पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल। अब देखो माय डियर, एक बार मैं आंसर कैसे खोजना, पहले आंसर समझिए तो उसके बाद कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पे देखिए इफ लग गया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अभी देखिए यहाँ सी कहाँ से आया, प्लीज पकड़िए, सी आया, इसका मतलब यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे लड़की है, इसका मतलब यहाँ से आया, इसका मतलब यहाँ पे यू होगा, यू होगा। इज आर में बदला, इसका इज आर को वाज में बदला जाता है, तो आर यू इल होना चाहिए। देखो एक बार में आंसर, आर यू इल है नहीं है, आर यू इल है नहीं है, आर यू इल है, एक बार में आंसर आ गया, हो गया फाइनल आंसर। समझना है तो देखिए समझ जाते हैं। श्याम आस्क हर है तो देखो यहाँ पर लिखा हो श्याम सेट टू को आस्क बदल दिया गया है, यहाँ तक समझे, हर है तो हर हो गया। इन्वर्टेड कॉमा इफ का यूज किया गया। अब इसको असर्टिव करेंगे यानी सीधा करेंगे तो यू आर इल हो जाएगा, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में लड़की है तो सी हो जाएगा, और उसके बाद इज आर में वाज में बदल देंगे तो वाज हो जाएगा, इल हो गया फाइनल आंसर। सेकेंड नहीं लगाना, तुरंत बनाना। चलो मेरे पास आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि आई से दैट आई राइट अ लेटर, आई से दैट, तो आई से दैट आई राइट अ लेटर, इसका मतलब इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इसका मतलब ये हो गया इनडायरेक्ट में, इसको डायरेक्ट में बदलना है। डायरेक्ट में खोल दिया, आई से है तो आई से ही हो जाएगा। देखिए आई सेड तो होगा नहीं अपना मन से, क्वेश्चन जो रिपोर्टर है वैसे ही रहेगा ना, आरबी जैसे रहेगा वैसे। आई एम सेइंग होगा नहीं, हो गया एक बार मेंशन। आपका बी को लॉक करते हैं, आई से इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट हो गया, आई राइट ए लेटर तो आई राइट है, क्योंकि आई फर्स्ट में सब्जेक्ट में साथ भी आई ये हो जाएगा। ये क्यों राइट का रॉट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट रहेगा ना, आगे भूत रहेगा तब ना पीछे भूत होगा। चलो माय डियर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए गंदा लड़का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर कि ही सेड इन्वर्टेड कॉमा इट मे रेन टुमारो। अब देखो यहाँ मे है माइट हो जाएगा, माय डियर एक बार मैं आंसर सुनना, मे का माइट हो जाएगा और टुमारो को नेक्स्ट डे में बदल दिया जाता। अभी जस्ट पढ़े थे अदर वर्ड के चेंज होता, जिसको डेट में हेयर को देम, नाउ को देम, टुमारो को नेक्स्ट डे में, याद रखिएगा, यस्टरडे को फिर भी यस्टरडे। देखो टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, द नेक्स्ट डे इसमें है, यहाँ है द नेक्स्ट डे, और उसके बाद ये मे को माइट में, इसमें माइट कहीं नहीं है, गलत हो गया। यहाँ देखिए माइट कहीं है नहीं है, गलत हो गया। मे का माइट यहाँ पर है, नेक्स्ट डे भी लिखा हुआ, इसमें माइट कहीं नहीं, ये भी गलत होगा, हो गया फाइनल आंसर सी हो गया। ज्यादा सोचना है नहीं सोचना, फटाफट बनाना, टाइम जितना बचेगा उतना मजा आएगा। चलो माय डियर आगे चलते हैं। चलो माय डियर आगे चलते हैं। जिसको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है कमेंट में लिखिएगा, फिर से अच्छा सा आप लोग के लिए फिर से आपको लाइव आगे सब समझाएंगे। समझिए, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी भला करे, ये भगवान तुम्हारी कल्याण, भगवान करेगी तुम्हारी कल्याण। अब देखिए इस सेंटेंस को ऐसे प्रे हो गया ना, प्रार्थना हो गया, एक बार में आंसर हो गया। कैसे हुआ, अब देखिए सेड जो है रिपोर्टर जिस वर्ब का यूज कर रहा है, ये रिपोर्टर का ही से उसने कहा कि भगवान तुम्हारी भला करे, इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आएगा, वो कहा नहीं, प्रार्थना किया कि भगवान करे कि तुम्हारी कल्याण हो, तो भला करे। समझे, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, ये आपका आंसर हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हिम आप दे सकते हैं। बाद में कौन सही नहीं होगा, ही सेड का ही सेड नहीं होगा, गॉड में का गॉड में नहीं होगा, ये सब गलत हो गया। मे का माइट हो जाता है, एक बार में सही हो गया। चलो माय डियर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
11 नंबर क्वेश्चन है कि ही टोल्ड मी आर यू हंग्री। अब देखो इसको एक बार मेंशन कर देना, ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, जब ये क्वेश्चन करा आस्क्ड हो जाएगा। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड नहीं है, ही आस्क्ड मी है, ही आस्क्ड मी नहीं है, गलत हो गया। ही आस्क्ड मी नहीं है, क्वेश्चन मी है, लिख हो गया, एक बार मेंशन हो गया, हो गया। इज आर में वाज में आई वाज हंग्री हो जाएगा, हो गया ना इसका। चलो माय डियर आगे चलते हैं, फटाफट फटाफट हम लोग को बनाना है। 12 number question. Ram said to Shyam, "What are you reading? What are you reading?" क्वेश्चन कर रहा है ना, से टू आस्क को बदल जाएगा, समझ गए। राम आस्क श्याम, आस्क हो गया, यहाँ पर आस्क नहीं है, यहाँ पर आस्किंग लिख दिया, यहाँ पर सेट का सेट छोड़ दिया, इसलिए एक बार आंसर हो गया करेक्ट। कौन डाउट है बताओ, कितना टाइम लगाना है, नहीं लगाना, मारना फटाफट आंसर। चलो माय डियर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, he told me, he told the boy not to sit there। देखो not to sit there, he told me the boy not to sit there। जब भी not to लगा रहेगा इसका मतलब मना कर रहा है, मना ही वाला डोंट वाला हो जाएगा। एक बार में खोजो डोंट कहाँ लिखा हो, डोंट कहाँ लिखा हुआ, इसमें डोंट डजंट नहीं होता है, डिडंट नहीं होता, डिडंट होता ही नहीं, डोंट से स्टार्ट होता है। प्रोहिबिशन वाले जो निषेध वाले जो सेंटेंस होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक हो गया डोंट लगने से बनता है, एक हो गया नेवर लगने से बनता है, यही दो होता है। डिडंट डजंट लगता हो तो टेंस के सेंटेंस में लगता है। V1 प्लस जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो ये ऑर्डर होगा, नहीं तो एडवाइस होगा। इसमें डोंट लगा देंगे तो मना ही हो जाएगा, निषेध वाले सेंटेंस और प्रोहिबिशन हो जाएगा। याद रखो माय डियर, ये भी प्रोहिबिशन है। चलो माय डियर 14वां क्वेश्चन, ही सेड बी क्वाइट। देखो V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, शांत रहो एंड लिसन टू माय वर्ड, मेरा बात सुनो, मेरा शब्द सुनो, बात सुनो, बात शांत रहो और मेरा बात सुनो। ही से उसने कहा, इसका मतलब कहा नहीं है, श्वासन दिया, आर्ग्यू। चलो तो ही आर्ग डैम, देखो ही आर्ग डैम, डैम ये दोनों होगा नहीं, ही सेड होगा नहीं, ही सेड दे आर कहां से, ही सेड यू आर कहां से है, ये गलत हो जाएगा। ही आर्ग देम एंड सेड बी, ये भी गलत हो जाएगा, पढ़ने से पता चल रहा है। ही आर्ग देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड, ये चीज ही माय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार ही का ही हो जाएगा, हिज वर्ड हो गया। टू बी लिसन, यहाँ पे V1 प्लस सब्जेक्ट रहता तो टू लगता, इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा तो टू लगा के हम लोग जोड़ते हैं, समझ याद रखिएगा। ही सेड को कर दिया आर्गुमेंट बदल, देम वैसे डाल दिया, चलो कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। He said, "Where is my bicycle?" जब ये बोल दिया where is my bicycle, या साइन ऑफ इंटरोगेशन लगे, समझे, वो कहा नहीं, पूछा नहीं, कहा नहीं, पूछा। ही आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड है, गलत हो गया। ही आस्क्ड है, चलो रखते हैं। ही विल आस्क हो गया, गलत हो गया। ही मे आस्क हो गया, ये भी गलत हो गया। बताओ फाइनल आंसर, कोई डाउट है बताओ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, द टीचर सेज रोज स्मेल स्वीट्स, रोज स्मेल स्वीट, रोज जो है सुगंधित होता है कि मधुर सुगंध देता है, समझ के। तो बताओ ये संसारिक सच्चाई है कि नहीं है, संसारिक सच्चाई, तो ज्यों का त्यों होना चाहिए। संसारिक जब सच्चाई रहता है यूनिवर्सल ट्रूथ, ज्यों का त्यों लिखा जाता है। देखो रोज स्मेल स्वीट, एक बार पढ़िए अच्छे से, यही सेम टू सेम रहना चाहिए, डेट लगा रोज स्मेल स्वीट, रोज स्मेल्ड कर दिया, स्मेल कर दिया, V5 होना चाहिए, यहाँ V5 है, ये भी गलत हो गया। तब का फाइनल आंसर ये हो जाए, द टीचर सेज दैट रोज स्मेल्स स्वीट, ज्यों का त्यों उतारना। नेक्स्ट माय डियर देखो 17 नंबर की, ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ, ही सेड दैट। अब देखो इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, क्वेश्चन समझिए। इन्वर्टेड कॉमा जब ना हो तो समझ जाना ये इनडायरेक्ट में बदला हुआ, इसको डायरेक्ट में बदलना है। तो डायरेक्ट में बदलना है, देखो ही सेड दैट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सेड का ही सेडेड रहेगा, ही सेज तो होगा नहीं, ही इज सेइंग तो होगा नहीं, ही वाज सेइंग होगा नहीं। बताओ मेरे प्यारे लाल, ये आपका फाइनल आंसर होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है कि अजय सेड टू द गर्ल,
आई नो यू, अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू। देखो ये सॉरी असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड टू को टॉल्ड में बदल दिया जाता है, सिंपल। अगर इसी में अगर इंटरोगेटिव रहता तो आज में बदल देते हैं। इसी में इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर रिक्वेस्ट रहता तो ऑर्डर को ऑर्डर में, रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड, समझ। तो सेड टू को टॉल्ड में बदलेंगे, अजय टोल्ड द गर्ल हो जाएगा, गर्ल इज टोल्ड नहीं हो जाएगा, अजय टोल्ड द गर्ल, ये सही लग रहा है। अजय सेज नहीं होगा, अजय गर्ल इज नोन नहीं होगा, चलो ये गलत हो गया। आपका फाइनल आंसर कौन जाएगा, अजय टोल्ड द गर्ल दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार ही हो जाएगा। आप भी उधर पास्ट है, थी भी पास्ट होगा, न्यू हो गया, यू सेकंड सब्जेक्ट अनुसार हर हो जाएगा। चलो माय डियर, ज्यादा सोचना नहीं है, आप लोगों को समझा रहे इसलिए इतना टाइम लग रहा है, तुरंत बनाना है 1 सेकंड में। देखो देखो और बन गया। द टीचर सेड टू रमेश टू डू इट। अब यहाँ देखो क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का हम लोग इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर द टीचर सेड टू रमेश होगा, उसके बाद ये नहीं होना चाहिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट में बदला हुआ डायरेक्ट में खोजना है। अब देखो इसको बनाना है, तो डू इट वंस लिखा हुआ, एक बार ऐसा करो, समझ गए। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ तो सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे, टीचर रमेश को ऑर्डर कर, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, तो द टीचर आस्किंग नहीं, आस्किंग नहीं हो, पूछ नहीं रहे, द टीचर ऑर्डर्ड रमेश हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, समझ गए। द टीचर सेड टू को ऑर्डर में, ऑर्डर्ड रमेश, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू का यूज करना है, डू इट वंस है तो डू इट वंस हो जाएगा, समझ गए। चलो माय डियर आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बच गए, आप लोग देखते रहेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसके बाद और देखना है। ही सेड दैट ही माइट अ पेन, देखो माइट हो गया, समझ में होना चाहिए, यानी ये इनडायरेक्ट में बदला हुआ, डायरेक्ट हम लोग को मे खोजना है, ही मे बाय पेन, समझ गए। तो देखिए ही मे है, ही मे नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, अब यहाँ पे समझना है ही कहाँ से आया, ही यहाँ इससे उठ के आया होगा, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन आई होगा, तो आई मे अ पेन, आई मे अ पेन, आई मस्ट हो गया, मे नहीं है, मे नहीं हो गया, एक ही बार मे खोजते एक बार मिल गया, मे का माइट होता नहीं इसलिए मे होगा, मस्ट तो होगा नहीं, एम तो होगा नहीं, मस्ट तो होगा नहीं, हो गया आंसर। चलो माय डियर आगे चलते हैं। छांटना सीखो, छांटिएगा जितने ज्यादा उतने ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीता सेठ सी विल सिंग अ सॉन्ग। आप समझिए यहाँ पर सी है, थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, विल को वुड हो जाएगा, विल का माय डियर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, इसमें वुड नहीं है, इसमें विल ही कर दिया, इसमें वुड है, इसमें वुड नहीं है, ये भी गलत हो गया एक बार में, कहाँ दिमाग लगाना है। चलो माय डियर आगे चलना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन कि ही रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड हो गया ना, ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन। अब देखो ही रिक्वेस्टेड मी, जब ये ही रिक्वेस्टेड मी हो गया उसके बाद समझ जाओ इसमें प्लीज लगा होगा कहीं ना कहीं, तो प्लीज कीप द डोर ओपन, समझ के ये आपका देखिए, उसके बाद यहाँ पर लिखा हो ही सेज होगा, रिक्वेस्टेड हुआ तो सेडिंग होगा, कीप द इसमें रिक्वेस्टेड है नहीं, इसमें प्लीज काइंडली डू लगानी है, इसमें देखो डू लगा हुआ, समझ गए, लेकिन नोट लग गया, डू नोट नहीं होगा, समझ गए, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा, प्लीज कीप द, प्लीज जब ये है तो रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा, उसके टू के बदले में सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में टू का प्रयोग कर दिया जाता है, समझ के याद रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग का जो है आज का ये क्वेश्चन बैंक तो एंड करते हैं। आप लोग कैसा समझ में आया, कैसा लगा वीडियो, आप लोग निश्चित कमेंट सेक्शन में बताइए, और कौन सा वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।